है। अब हम एक नई कथा को सुनेंगे। नए भक्त साईं भक्तानुभव को सुनेंगे। बापू राव नाना चांदोरकर। नाना साहेब चांदोरकर के पुत्र, ब्राह्मण, आयु 40 वर्ष, जमींदार, गोगर रसवाड़ी, डोंबिवली कल्याण के समीप, GIP। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता मुझे साईं बाबा के पास लेकर गए थे। महालसापति बाबा के चरण और सिर आदि पर चंदन का लेप कर उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। बाबा के माथे पर चंदन का लेप कोई नहीं लगाता था। मैं सबसे पहला व्यक्ति था जिसने 4 वर्ष के अबोध बालक के रूप में अनायास ही बाबा के माथे पर चंदन का लेप किया था, ठीक उसी प्रकार जैसे कि अन्य देवी देवताओं के पूजन के समय हम करते हैं। इसके बाद दूसरों को भी ऐसा करने की अनुमति प्राप्त हो गई। घटना सन 1900 की है। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि बाबा ने उन्हें सन 1900 और 1902 में साधारण ज्ञान प्राप्त पंडित जी के समान सीधी साधी भाषा में बिना किसी गुण व गुप्त दृष्टांत व संकेतों के गीता का अर्थ समझाया था। फिर मेरे पिताजी का तबादला जामनेर हो गया था। पिताजी ने बताया था कि बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान था। उन्होंने तद्धिति श्लोक का अर्थ विस्तार से समझाया था। पिताजी ने मुझे बताया था कि बाबा के पास अद्वैत आत्मा थी, लेकिन उन्होंने किन अद्वैतिक विचारों के विषय में स्पष्टीकरण दिया था, यह मुझे नहीं बताया गया था। हम सभी तो बाबा की चमत्कारों, दृष्टांतों, गोष्ठियों, नैतिक कथाओं में ही अभिरुचि रखते थे। तत्व ज्ञान में हमारी रुचि नहीं थी। पिताजी के अनुसार सन 1913 के बाद बाबा के दर्शनार्थ भक्तों की भीड़ कई गुना तक बढ़ गई थी। बाबा को 1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता था। एक बार बाबा ने आंखों में आंसू भरकर कहा था, मुझसे कोई भी उसे नहीं लेना चाहता जो मैं अधिक मात्रा में देने के लिए तैयार हूँ। सभी मुझसे वह मांगते हैं जिसे देने में मैं असमर्थ हूँ। बाबा ने एक बार पिताजी को एक अद्भुत चमत्कार के विषय में बताया। वह सन 1903-4 की बात थी। मेरी बड़ी बहन मीना ताई के प्रसव काल के समय बाबा ने एक गोसाई के हाथ ऊदी भिजवा कर उसकी सहायता की थी। हालांकि उस बालक की मृत्यु बहुत कम आयु में ही हो गई थी। मेरी बहन के पति का स्वर्गवास भी बहुत कम आयु में ही हो गया था और उसकी अन्य कोई संतान नहीं थी। इस कारण परिवार के सभी सदस्य बहुत उदास व दुखी थे। पिताजी और हम सभी शिरडी गए। पिताजी दुखी मन से बिना कुछ कहे बाबा के पास जाकर बैठ गए। आमतौर पर जब वे जाते तो बाबा उनसे प्रश्न करते और इधर उधर की चर्चा भी करते थे और सभी प्रसन्न दिखाई देते थे। लेकिन इस अवसर पर दुख व उदासी का वातावरण था। ऐसी स्थिति कुछ मिनट तक रही। फिर बाबा ने चुप्पी को तोड़ा। बाबा, तुम चुप क्यों हो? नाना, यानी कि मेरे पिताजी, बाबा आप सब जानते हो, जब हम आपकी शरण में हैं तो फिर हम पर ऐसी मुसीबतें क्यों? मृत्यु ने हमसे हमारे बच्चे और दामाद को क्यों छीन लिया? बाबा, अगर तुम बच्चे या दामाद आदि के लिए मेरे पास आते हो तो तुम गलती करते हो। इन चीज़ों के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। यह मेरे वश में नहीं है। बालक का जन्म और रिश्तेदारों की मृत्यु तो पूर्व कर्मों पर निर्भर करते हैं। इन्हें तो परम पिता परमेश्वर, जिन्होंने इस संसार की रचना की है, वह भी नहीं बदल सकते। भाग्य के सामने कोई कवच काम नहीं आता। मृत्यु अपना चाबुक राजा पर भी रखती है। शर्ली, तुम क्या सोचते हो कि वे सूर्य या चंद्रमा से ऐसा कहेंगे तो तुम अपने निर्धारित स्थान या मार्ग से 2 गज दूर अस्त या उदय हो? नहीं, ना तो वे ऐसा कर सकते हैं और ना वे ऐसा करेंगे। ऐसा करने से सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। नाना, अगर यह बात है तो फिर वह कैसे संभव हो जाता है जब आप किसी को कहते हैं कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, और आप किसी दूसरे को कहते हैं कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और उसे नौकरी मिल जाती है? क्या यह आपके चमत्कार नहीं है?
बाबा: नहीं नाना, मैं कोई चमत्कार नहीं करता। तुम्हारे वहाँ गांव के ज्योतिषी होते हैं, वे 2 या 4 दिन आगे का हिसाब लगाकर अपनी भविष्यवाणी करते हैं, जिनमें से कुछ एक सिद्ध हो जाती हैं और उनसे भी आगे मैं देख लेता हूँ। इसलिए जो मैं कहता हूँ वैसा घटित हो जाता है। मेरी कला भी एक प्रकार का ज्योतिष ही है, लेकिन तुम लोग यह नहीं समझ पाते। तुम्हें मेरे शब्द चमत्कार लगते हैं क्योंकि तुम भविष्य को नहीं जानते। इसलिए तुम उन घटनाओं को मेरा चमत्कार करने की शक्ति का प्रमाण मानकर मुझ में श्रद्धा रखकर मुझे धन्यवाद देते हो। लेकिन मैं अपनी ओर से तुम्हारे भाव ईश्वर की ओर मोड़ देता हूँ और देखता हूँ कि वास्तव में तुम्हें लाभ प्राप्त हो और तुम्हारा कल्याण हो। बाबा ने अनेक बातें कही थी, लेकिन अब वे मुझे याद नहीं हैं। सन 1913-14 में मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वे लंबी छुट्टी पर थे, इसलिए वे शिरडी जाकर रहने लगे। मेरी माताजी भी वहीं पर थी और जब वे दोनों बाबा के पास होते और मैं उनकी पूजा कर रहा होता, तब बाबा कहते थे, मी आता जाइन बापूचे पोरठा जन्म घेईल, वोवेली नाना घर्या मान, आशी आशी हलत असेल, और अपना हाथ एक बूढ़े आदमी के कमजोर व कांपते हुए गले की तरह हिलाते, यानी मैं अब चला जाऊंगा। मैं बापू के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। उस समय नाना का सिर या कलाई इस प्रकार से हिलेगा। मेरे पिताजी ने इसका यह आशय लगाया कि यानी मेरे पिताजी की मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक कि मेरे घर पुत्र का जन्म नहीं होगा। दुर्भाग्यवश सन 1921 में उनका देहांत हो गया। उनकी बीमारी के दौरान मुझे बाबा की भविष्यवाणी याद आ रही थी और मुझे पिताजी के जीवित रहने की पूरी आशा थी, लेकिन तब मेरा विवाह नहीं हुआ था, इसलिए पुत्र की कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सन 1921 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरा विवाह सन 1922 में हुआ, लेकिन मेरे पिताजी का सिर कभी भी अस्थिर नहीं हुआ। लेकिन भी वही नरसिंह स्वामी के अनुसार कुछ समय के लिए नाना के हाथ अस्थिर हो गए थे। जहाँ तक मुझे पता है, सभी मंत्र जिनका उच्चारण बाबा किया करते थे वे अरबी या फारसी भाषा आदि में थे, वे संस्कृत में नहीं थे। कोंडा जी और बाबा फतिहा पढ़ते थे। जब भक्त सीरा लेकर आते थे तो वे उसे निम्बर पर रखकर बाबा और कोंडा जी अरबी या फारसी या अन्य किसी भाषा जिसका मुझे ज्ञान नहीं है उसमें कुछ दोहराया करते थे। मेरे पिताजी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि बाबा ने महावाक्य बोले थे। सन 1908 में पिताजी पंढरपुर में कार्यरत थे। हम दोनों शिरडी गए। बाबा ने उन्हें नैवेद्य बनाने के लिए कहा, उसे बाबा को अर्पित कर दिया गया। मेरे पिताजी ने बाबा को अपने निवास स्थान पर जाकर भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। बाबा जाओ, मैं आऊँगा। पिताजी को पूर्ण विश्वास था कि बाबा इस स्थूल शरीर में कभी नहीं आएंगे, इसलिए वे निराश होकर वापस लौट आए। बाबा के साथ वार्तालाप के समय माधवराव देशपांडे भी वहीं उपस्थित थे। मेरे पिताजी के मस्जिद से चले जाने के बाद बाबा ने माधवराव को कहा, नाना को कहना है कि वह मेरे साथ इतने समय में रहने के बाद भी इस सत्य को नहीं समझ पाया कि बाबा तो प्रत्येक चींटी और मक्खी आदि में भी विराजमान है। बाबा ने कहा, प्रत्येक प्राणी में उनका वास है। यह एक परम सत्य है जो मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साईं बाबा से सुना है। मुझे याद नहीं कि बाबा ने कभी विश्व देवतावाद सिद्धांत संबंधी कोई चर्चा की थी या नहीं। मैंने उन्हें वेदांत रीति के अनुसार कभी लंबे भाषण या प्रवचन देते नहीं सुना। वे अक्सर आम विषयों के संबंध में ही बोलते थे, जैसे दान दो, अच्छे काम करो, सत्य बोलो आदि। जब मैं छोटा बालक था तब मुझे बाबा ने कहा था, अपने माता पिता का कहना माना करो, माताजी के काम में हाथ बटाया करो, सदा सत्य ही बोला करो। उन्होंने मुझे मंत्रों या ईश्वर के संबंध में कभी कोई चर्चा नहीं की। वे मेरे रक्षक हैं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरे जीवन को वे ही सहारा देते थे और उनका पालन पोषण करते थे। मैं उदाहरण तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि वे मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मेरी रक्षा करते हैं और सदा मेरे कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं।
16 सितंबर 1936। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।